मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मंच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, मिथिला मंच न्यूज लगातार दरभंगा में बड़ी बहस के जरिए दरभंगा के प्रमुख समस्याओं को, राज्य के प्रमुख समस्याओं को हम जनता, प्रशासन एवं राजनीतिज्ञों तक उठाते हैं और हमारी बहस का काफी असर देखने को मिला है कई प्रखंडों में और खासकर जिला मुख्यालय पर। सवाल यह है कि दरभंगा की राजनीतिक व्यवस्था इतनी चरमरा क्यों गई है कि एक दूसरे पर विश्वास उतरते जा रहा है। खासकर जब राज्य स्तर के नेता जब पाला बदल देते हैं, एक दूसरे को पलटू राम कह देते हैं, एक तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक गोटियों को सेकने में लगे हैं। वहीं कुछ दल ऐसे हैं जो जनता की समस्याओं को लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनकी समस्या प्रशासन और सरकार कितना सुनती है। जहां बाढ़ राहत के लिए 9,000 की बात की गई थी, वहां 6,000 पर सिमट गया है। वहीं दूसरी तरफ बोले कि जो जनता दल यूनाइटेड में इतनी अंदरूनी जो समस्या है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, बाढ़ राहत सामान बेचने पर आरोप लगा देते हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल पूरे बाढ़ के समय में अपना विशाल आंदोलन और गांधी मैदान में करती है, जिससे जनता भ्रमित है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे दरभंगा के राजनीति दशा एवं दिशा पर। सबसे पहले हम परिचय करा दें आपको, हमारे साथ ललन चौधरी हैं जो सीपीएम के वरीय नेता हैं राज्य स्तर के। ललन जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। दूसरी तरफ बता दें, राजा पासवान हैं जो दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय जनता दल के नेता है, अध्यक्ष हैं। राजा पासवान जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार। तीसरे हैं हमारे बता दें, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं इकबाल अंसारी। इकबाल अंसारी जी को आज बुलाने का हमारा विशेष मकसद भी है, वो हम अपने डिस्कशन के क्रम में बता देंगे। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, जो राजनीतिक दलों की निष्क्रियता और राजनीतिक दलों की क्या पूछ कम होती जा रही है वर्तमान व्यवस्था पर? ललन जी, राजनीतिक दल की आवश्यकता हमेशा रही है। राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में राजनीतिक ताकतों की आवश्यकता रही है, आजादी के बाद रही है। बिहार और दरभंगा में भी राजनीतिक दलों की आवश्यकता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। राजनीतिक कार्यकर्ता के सामने में एक बड़ा चुनौती है, जो दरभंगा जिला का जो आर्थिक संकट है, जो उसकी खेती है, वो खेती बड़ा ही संकटपूर्ण दौर से गुजर रही है। बड़ा हिस्सा इस बार बाढ़ में डूब गया, उसका फसल बर्बाद हो गया और जो सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, जो खेती के विकास का काम करना चाहिए, जो नहर और राजकीय बोरिंग का निर्माण करना चाहिए, पुराना बोरिंग जो बंद है उसको चालू करना चाहिए, खाद और बीज का जो समुचित इंतजाम करना चाहिए राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को, हम समझते हैं जो वह पूर्णतः फेल है। आज आवश्यकता है दरभंगा जिला के कृषि को विकसित करने का। जहां तक सवाल है दूसरा, जो कृषि से जुड़ा हुआ इस जिला का जो उद्योग था, चीनी मिल, रैयाम, लोहट और सकड़ी, ये तमाम चीनी मिल बंद कर दिए गए। उसका भी जिला के अर्थनीति पर बड़ा भारी असर पड़ा। साथ ही हम बताना चाहते हैं, एक अशोक पेपर मिल का निर्माण हुआ। 536 एकड़ जमीन किसानों ने 98 रुपए प्रति कट्ठा के हिसाब से सरकार को दिया। जो बनेगा तो उसका लार पुआर बांस बिकेगा और उससे उसको आमदनी होगी और हजारों लोगों को काम मिलेगा। लेकिन अशोक पेपर मिल बंद हो गया, तो यह उद्योग विहीन दरभंगा जिला है। कृषि की हालात बहुत खराब है। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं, चले अब हम एक एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी मुद्दा काफी है, अगले 1 घंटा तक हम लोग की डिस्कशन रहेगी। हम बता दें, राजा पासवान जी ये बताइए कि जनता में एक बात का आक्रोश भी था उस समय। एक तरफ बाढ़ से ग्रसित थे, सारे लोग डूब रहे थे, उन्हें बचाने का था और उन्हें राहत पहुंचाने का था, और आप पटना में जाकर के आप रैलियां कर रहे हैं। क्या ये जायज है किसी भी रूप से? राजा जी देखिए मनोज बाबू, रैली जो बाढ़ की समस्या के समय की बात है, वो रैली हम लोग का पूर्व से घोषित कार्यक्रम था और हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, हम लोग के द्वारा पार्टी के तमाम बिहार के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के विधायक,
जितने भी पूर्व विधायक थे, एमपी थे, पूर्व एमपी थे, एमएलसी थे, पूर्व एमएलसी थे और पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता, हम लोग बाढ़ राहत के कार्य में पूरी तरह से लगे हुए थे। आप भी देखे होइएगा कि हम लोग दरभंगा जिला में बाढ़ राहत के समस्या पर कई आंदोलन, बाढ़ राहत के समस्या पर कई आपको प्रखंड को घेराव किए, जिला का घेराव किए, कई पदाधिकारियों का घेराव किए। हम लोग सारे समस्या को देखते हुए, वो हम लोग का पूर्व का कार्यक्रम था, रैली जो था हम लोग का पूर्व का, बाढ़ आने से पूर्व का स्थगित कर देना चाहिए था, स्थगित कर देना चाहिए था उस समय, बाद में कर लेते। रेल के टिकट बर्बाद, तो पैसे रिफंड हो सकते थे आपके। देखिए मनोज बाबू, हम लोग जो पूर्व का घोषित कार्यक्रम था, उसी घोषित कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने लोगों को कहा कि जो समस्या में ग्रसित है उन्हें कोई जरूरी नहीं है जाने की आवश्यकता, पहले अपने परिवार को देखिए। हम लोगों ने मदद करने का भी काम किया, जहां भी हम लोग हो सके। हमारे नेता दरभंगा जिला में जिस तरह से देख लीजिए, हमारे विधायक आदरणीय भोला यादव जी, ललित यादव जी, डॉक्टर फराज फातमी, ये तमाम लोग, पूर्व विधायक हरे कृष्ण यादव, ये जितने लोग थे सभी लोग बाढ़ के समस्या के निदान के लिए लगे हुए थे। और हमारे पूर्व एमपी और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अली अशरफ फातमी साहब भी पूरे जिला का दौरा करके लोगों की समस्या को सुनने का काम किए। और दरभंगा के जिला पदाधिकारी, तमाम पदाधिकारियों से, प्रखंड विकास पदाधिकारियों से बार बार हम लोग के सामने की बात है। चलिए वे संपर्क में रहते फिर आगे भी हम बात करेंगे, हम आगे मुद्दा करेंगे। हम एक एक पहले इंट्रोडक्टरी एक पूछ लेते हैं सबसे। इकबाल अंसारी जी हैं, जदयू के नेता हैं। इकबाल जी, आपके यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ कहाँ है? आपके यहाँ तो सब नेता ही हैं। कोई मुख्यमंत्री आता है तो गर्दन पर हाथ देकर के बाहर निकाल देते हैं, कोई है तो आप लोग कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है सो कुछ नेताओं, कुछ जो पदाधिकारी उन तक सिमट गया है। तो क्या ये जनता दल यूनाइटेड का कर्तव्य है कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए और नीतीश कुमार के कार्य जो करेगी आपस में उलझना? इकबाल जी, निश्चित रूप से आपके इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा मनोज जी। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं आपको। और हर एक संगठन को संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से उसके स्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपके जो एक साथी बोल रहे थे, जो हमारे प्रतिनिधि हैं राष्ट्रीय जनता दल के बैठे हुए, उन्होंने कुछ कृषि पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि भाई राज्य में हालात बद से बदतर हो गई है। तो मैं उनको बता देता हूं कि राज्य में जिस प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक बेहतरीन शासन देने का काम किया है, मेरे ख्याल से इतिहास ये एक इतिहास बन चुका है। और कृषि की बात जहां तक इन्होंने की है, तो कृषि रोड मैप एक उदाहरण है, जो पूरे बिहार में कृषि रोड मैप के माध्यम से बंद चीनी मिलों को खोला जा रहा है। इन्होंने चीनी मिल का जिक्र किया है, तो हाल ही में अभी 4 दिन पहले पेपर में भी आया था कि जो आपका रैयाम चीनी मिल है उसकी प्रक्रिया जारी हो चुकी है और वो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो खुलने वाला है। तो निश्चित रूप से ये एक माननीय मुख्यमंत्री का अहम कदम है। और राष्ट्रीय जनता दल के एक जो प्रतिनिधि है वो बता रहे थे कि घोषित कार्यक्रम था चूंकि राष्ट्रीय जनता दल का, इसलिए उन्होंने भाजपा का जो भगाने का जो आह्वान किया था रैली के माध्यम से। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी विपदा होती है जिनमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कई प्रोग्रामों को रद्द किया है। तो क्या इनका ये इतना बड़ा एक संकल्प था कि भाई हमको ये रैली करना है, जबकि बिहार में हजारों लोग मर रहे थे, हजारों लोग मर चुके थे, लोग त्राहिमाम थे, लेकिन इनको अपनी छवि बनानी थी, इनको अपना ताकत दिखाना, तो ताकत तो दिखा दिए। इस ऐसे वक्त पर इन्होंने रैली करने का काम किया है जब बिहार त्राहिमाम था। अब राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को यह भी बताना चाहिए कि इन्होंने जो रेल बुक करने का काम किया है दरभंगा से लेकर पटना तक या कहीं से भी, तो ये इसका फंडिंग कहाँ से हुआ, तो इस बात का भी खुलासा करना चाहिए। इनको ये भी बताना चाहिए कि भाई रैली में जो इतनी बड़ी खर्च हुई है, जो इतना, चलिए हम आगे, हम निश्चित तौर पर चलिए हमने एक सवाल आपसे पूछा था, एक सवाल का जवाब दीजिए आप इकबाल अंसारी जी, कि जनता दल यूनाइटेड में आप हैं और आपके ही कई लोगों ने आरोप लगा दिया जिला अध्यक्ष पर कि राहत का सामान ही लेकर के गायब कर दिए।
देखिए ये तो मनोज इकबाल अंसारी जी, हम लोग को बोलने दीजिए। अभी इकबाल भाई बोले हैं, इकबाल भाई मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं, उसके बाद माननीय आप बोल लेंगे। पहले जवाब देने दीजिए राजा जी, पहले इनको जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। पहले ये सवाल अहम है मैं जवाब में जदयू कार्यकर्ताओं के लिए। हाँ, जो भी प्रतिनिधि बोलना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन क्या मैं बोल लूं? बोलिए। हाँ बोलिए, आप पहले बोलिए, उसके बाद। जैसा कि आपने सवाल किया कि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने अगर किसी तरह का कुकृत्य किया है तो उसके लिए हमने राज्यसभा के सांसद श्री आरसीपी सिंह बाबू हैं, उनको मैंने मेल के माध्यम से अवगत करवाया था कि इस तरह का मामला प्रकाश में आया है। प्रूफ वगैरह तो किसी के पास नहीं था, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब हो रही थी तो मुझे मालूम हुआ, तो मुझे लगा कि भाई इस चीज को लिखना चाहिए, बताना चाहिए कि इस तरह का मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि उसके जांच के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू ने जांच कमेटी बनाई है, और उस जांच कमेटी की अध्यक्षता जो खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माननीय मंत्री जी मदन सहनी जी हैं वो है। तो जांच जारी है उस पर। दूसरी बात है कि आपने कहा कि एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी के लोगों पर, हम लोगों के पार्टी में इस तरह का बात नहीं होता है। हाँ, एक परिवार होता है, परिवार में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छोटी मोटी घटनाएं बातचीत होती रहती है, तो इनको बहुत ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग आपस के झगड़े को बस घर में सलटा लेना ही बेहतर समझते हैं, और जनता दल यूनाइटेड का यही पॉलिसी है, और इसी नीति के आधार पर जनता दल यूनाइटेड। चलिए अब राजा जी, अब सवाल इनसे पूछे, अब राजा जी पूछे इनसे, क्योंकि ये जदयू के सरकार में है, इनको ही जवाब देना पड़ेगा फसल क्षति से लेकर के जो। हाँ इकबाल भाई, आपने कहा ये हम लोग अपने घर में सलट लेते हैं, आप ये बताइए, ये लोग बाढ़ में डूब रहे थे, आज भी आपकी सरकार है, अब तो महागठबंधन टूट गया, आपने तोड़ दिया महागठबंधन। आप जिनको एक समय भोज पर बुला करके आप उनको खाना तक नहीं खाने दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो, हेलो जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, जवाब देते चलिए, जवाब देते चलिए। इकबाल जी अगर सवाल पूछे जवाब देते चलिए। आपने भोज पर बुला करके और उनको आप इनवाइट करके उनको खाना तक नहीं खाने दिया, आज उन्हीं के साथ मिल करके आज गरीबों के साथ माननीय नीतीश कुमार जी इतना बड़ा छल किए। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीबों के रहनुमा हैं, और तमाम लोगों को जो आवाज देने का काम उन्होंने किया। जवाब दीजिए इकबाल जी, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, सवाल लंबा नहीं होना चाहिए, जवाब दे गरीबों को आवाज देने का जवाब देना चाहूंगा मैं बीच में। हाँ जवाब दीजिए, सवाल लंबा मत कीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, आज तक किसी राजनीतिक दल किसी पार्टी में वह नहीं हुआ, पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई विरोध कर रहा है तो उनका जवाब दे लीजिए। लालू प्रसाद यादव है, आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। और जब आप इतने मतांतर के बाद आप जब उनसे अलग हुए तो आदरणीय लालू प्रसाद जी आपको अपनाने का काम किया, और जब अपना करके आप महागठबंधन बना, चलिए ये तो हो गया, लंबी पुरानी बात हो गई। राजा जी ये पुरानी बात, इनको जवाब देने दीजिए कि क्यों ये दल बदलू, आपने पलटू राम कहा, इनको ये जवाब दे दीजिए इनको। एक फिर ललन जी से बात करेंगे, ललन जी के पास कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है। मनोज बाबू, हाँ इकबाल जी आप राजा जी का जवाब दे दीजिए। हमने इसलिए उनको उनका नाम पलटू राम रखा है, क्या कि कभी वो भारतीय जनता के पार्टी के साथ पलट जाते हैं, कभी वो महागठबंधन को साथ पलट। इकबाल जी बोलिए, इकबाल जी जवाब दीजिए। इकबाल जी जवाब दीजिए। स्थिति में अब इनका जना, इकबाल जी को जवाब दे दीजिए। इकबाल जी, माननीय नीतीश इकबाल अंसारी जी जवाब दीजिए आप। अब उनके पास इकबाल अंसारी जी जवाब दीजिए। राजा जी अब राजीव जी आप जवाब सुन लीजिए ना, आप जवाब सुन लीजिए, आपने सवाल कर दिया, जवाब सुन लीजिए, लंबा सवाल नहीं, छोटा जवाब। बोलिए इकबाल जी जवाब दीजिए इनका। मनोज भाई, मैं जहां तक मैं इनकी बात को कुछ समझ ही नहीं पाया हूं, इसलिए संक्षेप में आप थोड़ा ये कह रहे हैं आप पलटू राम है, ये कह रहे हैं आप पलटू राम है, कभी भाजपा के साथ कभी राजद के साथ। आदमी का एक सिद्धांत होना चाहिए ना, आपका कोई सिद्धांत नहीं है, जब चाहते हैं आपको कहते हैं भाजपा के साथ जाइए, कब कहते हैं राजद के साथ जाइए, सिद्धांत की बात कर रही है राजा जी। देखिए मनोज भाई, मैं इनके प्रश्न का उत्तर मैं निश्चित रूप से देना चाहूंगा। सबसे पहले तो इन्होंने जिस शब्द का उपयोग किया है उस शब्द को लेकर के मुझे आपत्ति है, जो कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू से ही उपयोग करते आ रहे इस शब्द का। दूसरी बात है कि सिद्धांतवादी कार्य सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं, लालू प्रसाद यादव नहीं जानते हैं। क्या लालू प्रसाद को ये सिद्धांतवादी कहा जाएगा कि उनका 28 साल का लड़का 28 कंपनी का मालिक है?
500 करोड़ से भी ज्यादा का मालिक है। ये बताएंगे कि ये किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं। हम लोगों को शुरू में पता था कि चलिए भाई चारा है, चारा घोटाले में सजा याफ्ता है, लेकिन लाड़ा का भी मामला है। ये चारा का तो पता था, लेकिन लाड़ा भी है कोई कंपनी और वो इलीगल तरीके से बनाई गई है, ये हम लोगों को पता नहीं था। ठीक है, तो जहां तक माननीय नीतीश कुमार की बात है, माननीय नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वो बिहार के सफलता के लिए, बिहार को सक्सेस बनाने के लिए लिया है और हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और भी कई मुस्लिम लीडर के बारे में इन्होंने बताया। मैं एक दो लाइन बोलना चलिए इकबाल जी, अब लालन जी वरीय नेता हैं राज्य स्तर के, वो इस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते। लालन जी हाँ देंगे प्लीज। मनोज भाई एक सेकेंड। हाँ, इन्होंने आजकल बहुत अच्छा कार्ड खेला हुआ है, ये MY समीकरण को जो है सो इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं इनको बता देता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने जितना कार्य मुसलमानों के हित के लिए किया है, राष्ट्रीय जनता दल 7 जन्म में सोच नहीं सकते हैं। 22 तरह की योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए दिया है। उसमें आप पहले देख लीजिए 2005 में जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तो उस टाइम में माइनॉरिटी विभाग का सिर्फ 50 लाख रुपया उसका ये हुआ करता था, बजट हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में 500 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये हम लोग सिद्धांतवादी, हम लोग चलिए इकबाल जी, इकबाल जी अब लालन जी को बोलिए, लालन जी को बोलने दीजिए। इकबाल भाई, मनोज बाबू आवाज कट रही है। हाँ 2 मिनट समय लेंगे। जरा ललन जी के सुन लीजिए। ललन जी भी वरीय नेता हैं और राज्य स्तर के नेता हैं। ललन जी, ये लोग जो बात कर रहे हैं, क्या आपको पछती है क्या? आप वरीय नेता हैं, लगता है ये लोग जो बात कर रहे हैं, एक तो कभी पलट जाते हैं, एक है जो बाढ़ के समय में रैलियां करते हैं अपने अपने दावे के लिए, और आप गरीब जनता को लेकर के धरना प्रदर्शन, सड़क जाम करते हैं कि उन लोगों को राहत मिल जाए। तो ये कहाँ हो रहा है लालन जी? जी, असल मुद्दा बहस का यहाँ था जो दरभंगा जिला की राजनीतिक दशा और दिशा हमने प्रारंभ किया। वही दिखा रहे हैं ये लोग। जी, दरभंगा जिला के बारे में ही बात करनी चाहिए था। राज्य स्तर के जो नेता हैं और राज्य स्तर का ये सवाल है, उस पर उनका बोलना सही होता। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आज दरभंगा जिला में जिस विकास की बात हो रही है, आज भी 40% लोग गरीबी रेखा से नीचा हैं, BPL सूची में हैं, उनको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, उनको समय पर लाल कार्ड पीला कार्ड का सामान नहीं मिल रहा है, उनको किरासन तेल नहीं मिल रहा है। उनका संकट यहाँ है। बड़ा हिस्सा दरभंगा जिला का पलायन कर रहा है, पंजाब और हरियाणा जा रहा है, यहाँ उचित मजदूरी नहीं मिलती है। दरभंगा जिला में जो कानून है, सीलिंग कानून, बटाई का कानून, जो BT एक्ट है, उसकी धज्जी उड़ाई जा रही है और जिसके चलते यहाँ कृषि संकट में है। यहाँ पलायन एक बड़ा सवाल है, उद्योग विहीन जिला है और राजनीति यहाँ होनी चाहिए। हम आपको कहना चाहते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म देता है। जहाँ तक बिहार का ये एजेंडा इन लोगों का नहीं रहा है, राजद हो चाहे जदयू हो, ये एजेंडा नहीं रहा। गरीब की समस्याओं के लिए जो धरना प्रदर्शन करके सड़क, वो हमने देखा कम्युनिस्ट मैंडेट ही लोग कर रहे हैं। जी, हम लोग तो क्या सफलता मिल रही है आपको? क्या सफलता मिल रही है आपको? उस पर रिएक्ट करना चाहूंगा। ये है, हाँ, हम लालन बाबू की बात से भी सहमत है और जरा सुना जाए, सुना जाए, जरा सुन लीजिए लालन जी को पूरा सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए, लालन जी को पूरा सुन लीजिए, जरा सुनिए। दरभंगा जिला का विकास होगा तो किसी जात विशेष का विकास नहीं होगा। दरभंगा जिला अगर आगे बढ़ेगा, उद्योग विहीन जिला अगर उद्योग से जुड़ जाएगा, अगर हमारा पश्चिम नहर कोसी योजना बन जाए, बागमती, कमला, करेह जितनी छोटी छोटी नदियां हैं उसको लिफ्ट इरिगेशन में परिवर्तित कर दिया जाए, नहर बना दिया जाए और कृषि से उद्योग को जोड़ दिया जाए, तो यह विकास किसी एक जात, किसी एक धर्म का होगा कि पूरे दरभंगा जिला का होगा। आप यहाँ क्यों नहीं आते? दरभंगा जिला के विकास के पैसे का बड़ा भारी लूट है राजा जी। 40% कमीशन है विकास के पैसे का। क्या आपको कहना है? जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। राजा जी बताइए, राजा जी बताइए, आपको आप भी जवाब दें एक जगह। 40% कमीशन है। सभी स्तर पर लोग
बिना रुपया लिए हुए एक स्कीम का काम नहीं शुरू होता। घटिया किस्म का काम होता। नरेगा में भारी पैमाने पर लूट है। पूरा प्रशासन मूक दर्शक है। कहीं कोई जांच होती है, कार्रवाई नहीं होती। इतने बड़े जनता के टैक्स के पैसे से जो विकास के लिए पैसा आता है, उसका इतना बड़ा लूट हम समझते हैं जो कहीं नहीं होता है। ये स्वच्छ सरकार है क्या? भ्रष्टाचार में डूबा हुआ लिप्त सरकार है। फेयर गवर्नमेंट नहीं है। आप इन बातों को देखिए। समाज के जो सबसे बड़े कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन पर कोई दिन नहीं होता जिस दिन सामाजिक अत्याचार और जुल्म नहीं होता। मुख्यमंत्री लगातार बोलते हैं जो कानून काम कर रहा है, कानून का यह भी काम है जी, कानून का यह भी काम है जो अपराध को रोके। तब हम कुछ बोले। बाबू जरा हमको बोलने दीजिए। लालन बाबू जो बोल रहे हैं, हम भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। जी बोलिए, आप जरूर बोलिए। दरभंगा की जरूर बोलिए। हम लोग दरभंगा के सुपुत्र हैं। दरभंगा की चिंता करनी चाहिए। वो हमारे बड़े नेता का राज्य स्तरीय बात है, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। स्तर की बात है। दरभंगा की समस्या की जहां तक बात हमारे लालन बाबू उठाए हैं, तो आज देखिए जिस समय हम लोग वहां पे प्रखंड पे हमारी भाभी प्रमुख होती थी चंद्रावती देवी, उस दरमियान का ब्लॉक, आज का ब्लॉक में आपको जमीन आसमान का फर्क बुझाएगा। आज देखिए दरभंगा जिला में 18 प्रखंड है। एक भी प्रखंड पर आप किसी भी विकास का राशि दिखा दीजिए हमको। एक भी ब्लॉक में कोई भी विकास की राशि नहीं है। अगर इंदिरा तो 6 महीना पहले तक तो आपकी सरकार थी ना राजा जी, 6 महीना तक तो आपकी की सरकार थी। इससे पहले हम आपकी क्यों नहीं हुई उस समय? मैं बता रहा हूँ न, जिला के स्तर पे, जिला स्तर पर चल जाइए, प्रखंड स्तर पर चल जाइए या पंचायत स्तर पर चल जाइए, आपकी सरकार अभी इस रूप से पंचायत के अंदर में मतभेद पैदा कर दिया। वार्ड मेंबर, मुखिया, उसके बाद प्रमुख समिति, जिला परिषद अध्यक्ष और जिला परिषद, एक भी विकास की राशि बता दीजिए जो प्रखंड पर अभी वर्तमान अरे तो डेली धरना प्रदर्शन होता है। अगर हम कहें तो ललन जी और आप लोग मान लीजिए बहादुरपुर की हम बात करें, बहादुर ललन जी भी लड़ाई लड़े हैं, धरना प्रदर्शन आप भी लड़ाई लड़े। ये बताइए तो आखिर बहादुरपुर प्रखंड पर ये अव्यवस्था क्यों है? बहादुरपुर प्रखंड पर ये अव्यवस्था क्यों है? बाढ़ राहत क्यों नहीं मिली अभी तक? प्रखंड के विकास में एक भी राशि नहीं है, मेरा दावा है। आज नीतीश कुमार, अरे तो बोलिए ना, आखिर या तो आप मान लीजिए कि यहाँ के नेता कर्मठ नहीं है, यहाँ के नेता में दम नहीं है कि राशि, विकास की राशि जो प्रखंड में आती है उसको खर्चा करवा दे। ये बता दीजिए ना। तो ये दोष हम यहाँ के नेता, लीडर या कार्यकर्ता या पदाधिकारी को नहीं देना चाहते हैं। ये दोष सरकार की है। सरकार अलॉटमेंट देगी, उसके बाद ही पदाधिकारी काम करवाएंगे, उसके बाद ही जनप्रतिनिधि एक्टिव होंगे। गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, एक भी विकास का काम नहीं हो रहा है। आप देखिए, अरे देखिए राजा जी, ये बोलने से काम नहीं होगा। राजा जी अब सड़क पर उतरना होगा। विकास के लिए जो ब्लॉक में आप लोग तालाबंदी कर देते हैं, वो राजनीतिक दल जो विकास काम के बाधित करते हैं, आप लोग को वीडियो से मिल करके वीडियो पर दबाव डाल के विकास की राशि लाना पड़ेगा। कौन लाएगा राजा जी, कौन लाएगा? समस्या की बात है, बाढ़ राहत पूर्ण रूप से वितरण नहीं किया गया। पदाधिकारी से जब बात करते हैं जनप्रतिनिधि, चलिए इकबाल जी बोलिए क्यों नहीं किया? इकबाल जी बोलिए, आप पर आरोप है, क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं ब्लॉक जाकर के देखते हैं कहां कहां राशि नहीं मिली? आप लोग आखिर सत्ताधारी है तो सत्ता देखो क्या हो। बंद करे तो इकबाल जी बोलिए। सरकारी हॉस्पिटल हाँ, स्थिति सही राजा जी आप बोलने दीजिए, राजा जी आप बोलने दीजिए, इनको ये जवाब दे हैं। राजा जी बोलने दीजिए, इकबाल जी जवाब दें। हजारों लोग पीड़ित हैं। राजा जी इनको बोलने दीजिए। राजा जी इकबाल जी को बोलने दीजिए। मजदूरों का पलायन हो रहा है। एक भी नहर को आपका सही रूप से आपको उराहीकरण नहीं एकदम सही है, एकदम आपका सही है। लेकिन 6 महीना पहले तक आप भी सरकार में थे, आप भी उतना ही जवाब दे हैं जितना ये जवाब दे हैं। देखिए मनोज जी, तो सारा काम जो है पदाधिकारी से लेकर के प्रखंड स्तर काम सुचारू रूप, और नीतीश कुमार जी का कहना था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे तो विकास का काम हम तेजी से चलिए अब इकबाल जी को जवाब दे दीजिए। आप राजा जी सुन लीजिए, इकबाल जी को जवाब दीजिए। इकबाल जी आप जवाब दे हैं
क्यों नहीं प्रखंड में जो पैसा राशि आती है, विकास की राशि, बाढ़ राहत के, आपने कभी गौर किया है कि कितने राशि? आपके खुद अध्यक्ष इस पर मौन है, नहीं होते। आपके मदन सहनी मंत्री हैं यहाँ पर, तो आखिर ये क्यों नहीं होती है? प्रभारी मंत्री आपके महेश्वर हजारी आते हैं, वो कहीं कहीं चले जाते, कुछ स्थान उनकी भी जिम्मेवारी होती है ना, आप क्यों नहीं करते? आप जिम्मेवार हैं। इकबाल अंसारी जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये ललन जी थे, इन्होंने कुछ कहा है। देखिए, ललन जी को मैं बताना चाहूँगा बड़े अदब के साथ कि किसी भी घटनाक्रम के बारे में आंकड़े इकट्ठा करना, उनको एक्सप्रेस कहीं पे कर देना, वो अलग बात होती है, लेकिन वास्तविकता की जानकारी रखनी चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि मनरेगा में बहुत सारा, सुन लीजिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपने बोला तो मैं बड़ी धैर्य के साथ मैं सुना हूँ आपकी बात को, तो इसलिए थोड़ा सा मेरी बात को भी धैर्य के साथ सुन लीजिए, अब बाद में रिएक्ट कर लीजिएगा। आपने कहा कि भाई मनरेगा में इस तरह की धांधली हो रही है, पैसा आ रहा है और पैसा जो है सो घोटाला हो रहा है। एक तरफ आप तो बोल रहे हैं कि मनरेगा, सुन लिया जाए, 40%, 40% कमीशन है, वही घोटाला ही हुआ ना। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकार पैसा ही नहीं दे रही है। दूसरी बात, और पहला आपके सवाल का जवाब यह है कि अगर कोई 40% लेकर के काम कर रहा है तो उस पर सरकार सख्ती भी दिखा रही है। दरभंगा जिला के अंदर में बेनीपुर का जो मनरेगा का कर्मी था, वो पैसा लेते हुए वो पकड़ाया है, ये सभी को पता है। तो सरकार इन सब मामलों में बहुत सचेत है। अगर कोई गलत कर रहा है, गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी, यही मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए ना, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए पहले। गड़बड़ी अगर हो रही है तो आप यहाँ आंकड़े इकट्ठा करके बताने के लिए नहीं है, क्योंकि आप एक समाज के अभिन्न अंग हैं। अगर कहीं पर गड़बड़ी हो रही है तो सरकार के बहुत सारे अंग है ना, बहुत सारा एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसको आप कांटेक्ट कीजिए। सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना ये हमको नहीं लग रहा है कि बहुत उचित होगा, ठीक है। और दूसरी एक और सरकार चलाने का क्या माने, सरकार चलाने का क्या माने, ठीक है, मैं बता देता हूं। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का क्या माने। और एक महोदय बोल रहे थे दरभंगा के बारे में कि दरभंगा में विकास की कमी है, नेताओं ने कुछ हद तक ऐसा कुछ उनका प्रश्न था। तो मैं आप ही के आरजेडी के विधायक के बारे में बता देता हूं, जो कि मेरा गृह विधानसभा केवटी पड़ता है। इकबाल भाई, मैंने कहा कि दरभंगा जिला के, मान लीजिए जब राशि की बात होगी, जब गवर्नमेंट राशि देगी तभी ना विकास का काम कोई होगा। नहीं, मैं आप ही के सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं, इसलिए कृपया करके सुन लीजिए। आज आपको शायद जानकारी होगा या नहीं होगा, तमाम विधानसभा क्षेत्र में योजनाओं का जो है क्रियान्वयन हो चुका है जी, लेकिन राशि के अभाव में जो है उसका शहर जमीन पे वो काम नहीं हो रहा है। आपको शायद जानकारी नहीं है। हमको थोड़ा सा बोलने दीजिए। हर एक विधानसभा में कम से कम 80-85 आपने बोला, हमने सुना, आप हमारी बात को सुन लीजिए भाई, हमारी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि इसके बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं, केवटी कोनो दरभंगा से बाहर नहीं है, ठीक है। केवटी विधानसभा दरभंगा के 10 विधानसभा का ही एक अंग है। लेकिन जिस वक्त बाढ़ राहत का काम चल रहा था जोरों पर, तो आप ही के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और अली अशरफ फातमी साहब के लड़का है फराज फातमी, वो 3 बार, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, वो उन्होंने 3 बार ठीक उसी दौरान प्रखंड मुख्यालय को घेरने का काम किया, प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का काम किया। तो क्या ये राष्ट्रीय जनता दल जवाब देगा इस चीज का कि उन्होंने बाढ़ राहत के टाइम में उनको सफलतापूर्वक लोगों की मदद करनी चाहिए, और वो 3 बार लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे, जिसके लिए मैंने DCLR से भी बात की थी। दूसरी बात, सरकार ने सुनिए, सरकार ने मृतकों के लिए 4 लाख, जो दुर्भाग्यवश जिनकी मृत्यु हो गई इस आपदा प्रबंधन में, मृतकों के लिए 4 लाख रुपया का प्रावधान किया था, ठीक है। लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल के जो केवटी के विधायक हैं, वो हर जगह जा करके 4 लाख रुपया बांटते थे और बोलते थे सरकार असफल है? तो ये सरकार की देन थी। मैं जानना चाहता हूं कि विधायक ने अपने विधायक निधि फंड से कितना रुपया फालतू उनको देने का काम किया है। मैं ये इस बात का भी जवाब आपको देना चाहिए ना। सरकार तो दे रही है, लेकिन सरकार का रुपया बांट रहे हैं जनता के बीच में जी। हम लोग चलिए, हमें लगता है एक विषय से हम लोग भटक रहे हैं और इस पर अहम हम चाह रहे हैं कि जो विकास की राशि आती है। हाँ ललन जी, हाँ, बाढ़ क्यों आती है जरा पूछिए, बांध क्यों टूटा,
जरा पूछिए उनसे, सत्ताधारी दल के लोगों से। बांध के निर्माण में उससे पहले सरकार ने एक बैठक बुलाई थी, उसने कहा था कि अगर बांध टूटेगा तो इंजीनियर डिसमिस होंगे, FIR होगा, गिरफ्तारी होगी। ललन जी आपके इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सुनना चाहें तो सुन ले। जरा सुन ली, जरा हमारी 1 मिनट में सुन लीजिए, पहले उसके बाद जवाब दीजिएगा। जवाब तो आप ही को देना है। आपदा प्रबंधन क्या कर रहा था, बाढ़ फ्लड कंट्रोल विभाग क्या कर रहा था, क्यों बाढ़ आती है एक्सेस पानी से, बांध क्यों टूट गया, ये सब सवाल आपको देना है। 1 महीना पहले आपदा विभाग को सूचित कर दिया गया था जो पानी ज्यादा आवेगा इस बार, आपने कोई व्यवस्था नहीं किया और समूचा जनता को छोड़ दिया प्रकृति पर। और जब लोग मर गए तो उनको 4 लाख रुपया दिया, लाश पर पैसा देते हैं, जिंदा रहने के लिए तो पैसा दीजिए। बाढ़ को रोकिए, नहर बनाइए, डैम बनाइए जी, कुछ स्तर से जाले इस पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। यही चीज तो हम कहना चाह रहे हैं कि दरभंगा के नेता जुझारू हैं, दरभंगा के नेता जुझारू हैं, लेकिन इनकी बात न प्रशासन सुनती है न सरकार सुनती है। ब्लॉक में देखिए दिल्ली धरना प्रदर्शन चला, लेकिन पैसा नहीं मिल पाता हम लोग। हाँ, हम लोग तो खैर, हम लोग तो जिला की बात बतिया रहे हैं, आपस में डिबेट कर रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार को देखिए, पूरे बिहार में 6 महीना में जो मजदूर लेबर क्लास का लोग है, आज जो बालू गिट्टी के खाद्यान्न में काम करते थे, जो आदमी आपको किसी दुकान पे बालू गिट्टी की दुकान पर मजदूरी करके, ट्रैक्टर चला करके या मकान का मजदूरी करके जो जीवन यापन करते थे, उसका जीवन का 6 महीना के अंदर में जो बीत रहा है, आज कभी सरकार इस बिंदु पर सोची है क्या? आज उसके घर का क्या स्थिति हो रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है एक टाइम उसके घर में। चलिए जवाब दीजिए इकबाल जी, जवाब दीजिए। बहुत सवाल, ललन जी का भी सवाल का जवाब देना आपको और आजाद जी के, आप इनका सवाल जवाब पूछ लीजिए। जब नियोजित शिक्षक को देखिए, जब हाई कोर्ट आदेश दे देती है, सुन लीजिए, थोड़ा सा अनुशासन का ख्याल रखिए। हाँ बोलिए, बोलिए इकबाल जी, तो सुन लीजिए। इकबाल जी, आपको हम एक सवाल और करना चाह रहे हैं आपसे। जब नियोजित शिक्षक को हाई कोर्ट आदेश दे दिया कि समान काम का समान वेतन दिया जाए, उसके बावजूद भी आपकी सरकार जो है, माननीय नीतीश कुमार जी, आज उनको समान काम का समान वेतन नहीं दे रहे हैं। एक महिला जो आज हमारे घर की हो, चाहे आपके घर की हो, चाहे किसी और घर की हो, हमारी माँ बहन है, आज अपने घर को, बाल बच्चा को छोड़ करके 8 बजे घर से निकल जाती है, बच्चे को छोड़ करके विद्यालय में 8 घंटा रहती है। बगल के कुर्सी पर उनको, उनके बगल के चेयर पर जो शिक्षक बैठते हैं उनको मिलता है, सुन लीजिए आपकी, जब आपको जवाब हम मिलता है 8,000 से 9,000 रुपया। समझ गया राजा, आप सुन लीजिए, राजा जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए गंभीरता से, आपकी सरकार गंभीरता से इनका जवाब सुन लीजिए। ये सब पहलू पर ध्यान दे रहे हैं क्या कि मजदूरों का क्या स्थिति है? आप सुन लीजिए ना महोदय, आप सुनिएगा तब तो हम जवाब। चलिए आप जवाब सुन लीजिए, राजा जी आप जवाब सुन लीजिए, इनका जवाब सुन लीजिए, इनका जवाब सुन लीजिए। हाँ इकबाल जी आप जवाब दीजिए, दोनों का। पहले ललन जी का सवाल लीजिए। ललन जी के प्रश्न का मैं पहले उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने फ्लड से संबंधित कुछ बात इन्होंने रखा है, तो मैं ललन जी को थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं कि थोड़ा सा कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, उनका सवाल था, कितने अधिकारियों पर कार्रवाई? ठीक है, नहीं उनका ये कहना था कि भाई बांध कैसे टूट गया, क्यों नहीं, इसका जो पहले से इंतजाम कंट्रोल विभाग क्या कर रही थी, वाटरवेज क्या कर रही थी, इंतजाम और कार्रवाई की भी बात उन्होंने कही। ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात को। देखिए इंतजाम सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तरह से किया था, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वक्तव्य आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा कि जब उनको इस विषय में जानकारी मिली तो तत्काल माननीय प्रधानमंत्री से उन्होंने फोन करके उन्होंने राहत की मांग की, और मात्र 2 घंटे के अंदर में राहत का काम दिया गया। दूसरी बात यह है कि आप बैक में देख लीजिए, जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी तो उस वक्त क्या हालात थे, क्या नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से अभी राहत देने का काम फ्लड में किया है, उस प्रकार से उस वक्त हुआ करता था? अगर हुआ तो नहीं करता था, लेकिन मीडिया में भी नहीं जाया करता था। लेकिन आजकल अगर कहीं पर कोई घटना होती है तो मीडिया में वो चीज आती है। सुन लीजिए, कंपेयर करने से क्या होगा? मैंने सुना है कि वो भी सरकार फेल, ये भी सरकार फेल।
आप कंपेयर की बात कैसे करें? आप बताइए कि कार्रवाई कितनी हुई? आपके तो 9,000 की घोषणा की थी बाढ़ राहत के लिए। आदरणीय ललन सिंह जी कहे कि चूहा के काटने से बांध टूट जाता है। अरे सुनिए ना, सुनिएगा तब ना बताएंगे। आपने आप नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को इससे पहले भी तो देखे हैं, क्या इस प्रकार की घटना हुई है? नहीं हुई है। आपके मंत्री इस चीज को हम लोग देखे, टीवी पर देखने का हम लोगों को मौका मिला कि चूहा के काटने से बांध कट गया। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। आज हम लोग को तो कभी फील ही नहीं होता है कि ये गवर्नमेंट है, यहाँ पर कोई सरकार है। हम लोग को कभी कोई आम जनता को भी नहीं। आज लोग जो स्थिति है त्राहिमाम में, कभी गांव घर में घूम के देखिए, गरीबों का हाल पूछ के देखिए, 7 निश्चय आपका कहाँ चला गया। देखिए आपको मैं एक जवाब देता हूँ, एक चीज आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, इकबाल भाई आप सुन लीजिए ना। हम सुने हैं, आप मेरी बात। दावा करता हूँ, ये हमारा दावा है कि बिहार के अंदर में जदयू कोई पार्टी ही नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल का ही एक। अरे ठीक है, जदयू पार्टी नहीं है तो जदयू सरकार में है, ये लोगों को पता है। राष्ट्रीय जनता दल का छोटा भाई है। और दूसरी बात, आपने चूहा लालू जी तो नीतीश को छोटा भाई कहते हैं ना। मनोज भाई, छोटा सा कट के चला गया, वो जदयू कहलाता है। साथियों विषयांतर मत होइए राजा जी, तमाम इकबाल साहब विषयांतर मत होइए। ये बहस नहीं सुनिए, ये बहस इसलिए है राजा जी हाँ बहस इसलिए हो रही है मनोज भाई, जो हम दरभंगा बहस इसलिए हो रही है हम दरभंगा जिला के जन समस्याओं को उठावे, उसके निदान की ओर बढ़े, एक संयुक्त संघर्ष के माध्यम से चीजों को हासिल करें। सरकार को हम वही सर मैं कहना चाहूँ, निश्चित तौर पर सभी नेता को एक मंच पर आना चाहिए। दुनिया को आज मान लीजिए आप कैमरा के सामने हैं, आम जनता लोग आपको देख रहे हैं, सारे जिला के लोग देख रहे हैं। आप ये बताइए कि आपकी सरकार कहाँ पे दिखाई दे रही है, किस जगह पे आपकी सरकार है, ये हम आप दिखाइए। अभी हम चाहते हैं कि आप बोले कि आप प्रखंड पर किस ब्लॉक की बात आप करना चाहते हैं दरभंगा जिला में, कहाँ पे आप। अच्छा चलिए, ये मुद्दा हो गया। चलिए अब रुक जाए। अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पूछने जा रहे हैं सभी राजनीतिक दल के नेताओं से। सबके कंधों पर एक जिम्मेवारी है कि जनता के लिए, जनता जब त्राहिमाम करती है तो नेता उनको लेकर सड़क पर उतरते हैं, प्रखंड पर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन कितनी बात उनकी मानती है, यह सबसे अहम सवाल है। अगर सरकार या प्रशासन उस नेता की बात नहीं मानती है, उस राजनीतिक दल की बात नहीं मानते है, इसका मतलब प्रशासन और नेता के समय राजनीतिक दलों की कोई हस्ती नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्यों गिरावट आ रही है राजनीतिक दलों में, नेताओं में? क्यों नहीं अपना? हम देखते हैं जो बीडीओ या एसडीओ के खिलाफ रहते हैं वही बाद में एसडीओ बीडीओ के साथ बैठ करके मीटिंग करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कन्फ्यूजन करते हैं। तो ये क्या है? कैसे राजनीतिक दल अपने गरीब जनता के लिए मजबूती के साथ समस्या उठाएगा, उसका निदान करेगा? कहाँ हो रहा है राजा जी? आप बोलिए। आपके धरना पर ललन जी भी धरना पर। हाँ आज अच्छा आप बोल रहे हैं तो बोलिए जरा हमको सर बोलने दीजिए। आज जो जी बोलिए जी, आज जो ये बात जो आपने कहा कि आज जो है पदाधिकारी और लीडर के बीच में सामंजस्य कम गया है, ये बात सही है। इसका मुख्य कारण क्या है? लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में राजनीति में आ गए हैं। जब तक आप व्यक्तिगत स्वार्थ को हटाइएगा नहीं, आप समाज का सही ढंग से सेवा नहीं कर पाइएगा। आज राजनीति का परिवेश बदल गया। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, आज देखिए गरीबों की आवाज पूरे देश के अंदर में बेधक उठाते हैं। आज भी गरीबों की लड़ाई लड़ने की बात वो बोलते हैं, गरीबों के मान सम्मान की बात बोलते हैं, दलितों की मान सम्मान की बात बोलते हैं, अल्पसंख्यक की मान सम्मान की बात बोलते हैं। ये अगर किसी नेता पूरे देश के अंदर में है तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा जी हम दावा करते हैं कि पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई भी आदमी अगर विरोध, राजा जी लालू जी हैं, नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। चलिए निश्चित, चलिए ठीक है, ये मान के चलिए आपकी बात हम मान लिए कि आप आक्रामक विरोध कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने माननीय नीतीश कुमार राजा जी, लेकिन हमारे नेता, चलिए वो एक बात को राजा जी मत दोहराइए। चलिए आप दूसरा ललन जी भी पूछिए। हाँ बोलिए ललन जी बोलिए। कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन 800 करोड़ का मॉल, हजार करोड़ का मॉल कहाँ से आया? कौन उद्योग आप चलाते हैं? कौन फैक्ट्री चलाते हैं? आप व्यापारी हैं कि पॉलिटिकल आदमी है? कहाँ से इतना धन अर्जित कर लिया? अभी हम
एक मिनट जरा सुना जाए, एक बात सर, अगर सुनिए अगर हम जरा सुनिए राजा जी, सुनिए राजा जी, आप उनको भी सुनिए राजा जी। राजा उसमें इन बातों में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, लोग जानते हैं यह सब बात। मूल बात यह हमारे बहस का होना चाहिए, आपसे भी हम आग्रह करेंगे, जदयू के नेता से भी आग्रह करेंगे, जो दरभंगा जिला का विकास कहाँ रुका हुआ है, इसकी खेती क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, इसके उद्योग का इस जिला में क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा है, शैक्षणिक माहौल क्यों नहीं बनाया जा रहा है, शिक्षा का स्तर कितना कमजोर हो गया। सवाल यहाँ है, अगर इन बातों के लिए दो पार्टियां हैं, एक पार्टी सत्ता में है, दूसरा विपक्ष में है। सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनका काम है जो सरकार के कैबिनेट के फैसले को लागू करे, और जो विपक्ष में लोग हैं उनका काम है जो सरकार जो फैसला लेती है वो कार्यान्वित हो। लोग कह रहे हैं जो बहुत आप जुलूस प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, क्यों करना पड़ता है? अनिच्छा से करते हैं। सरकार ने तय किया हम रिलीफ बांट देंगे 1 महीना के अंदर में, जाइए रिलीफ बट गया। सरकार ने कहा हम जो क्षतिपूर्ति है, कृषि क्षतिपूर्ति, हम उसको पेमेंट कर देंगे 1 महीना में, भुगतान हो गया, आपने नहीं किया। विपक्ष की जो पार्टियां हैं, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, वामपंथ की जो पार्टियां हैं, उनके सामने में क्या सवाल है जो इसको लागू करावे? आपके फैसले को लागू कराने के लिए हमको सड़क पर जाना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। हम किसी पदाधिकारी के अथॉरिटी के खिलाफ तो नहीं है। हम जब वो कानून लागू नहीं होता तब हमको विरोध में जाना पड़ता है। ये सवाल है मुख्य रूप से। और आपको भी हम तमाम साथियों से कहना चाहेंगे जो इस चर्चा में हैं, जो दरभंगा जिला के विकास के लिए और इसके तो सर एक बड़ा काम करने की, एक बड़ी लड़ाई को खड़ा करने सभी काम करें, सभी काम करें। सरकार को टर्म डिक्टेट कराना है, टर्म डिक्टेट कराना है सरकार को, जो आप अपने फैसले को लागू कीजिए। चलिए हमारा फैसला छोड़ दीजिए। चलिए सवाल एक बहुत छोटा समय हमारा हो चुका है अब लगभग। हम एक छोटा सा सवाल जानना चाह रहे थे, क्या राजनीतिक दल के नेता और राजनीतिक दलों का अस्तित्व कम हो रहा है? उनकी बात प्रशासन के अधिकारी नहीं मान रहे हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। बाढ़ राहत अभी तक नहीं मिल पा रहा है, जो विकास की योजना पैसे हैं ब्लॉक में नहीं आ रहा है, जो सरकार की राशि योजना के लिए वो नहीं आ रहा है। प्रखंड में अगर देखें तो प्रखंड में तालाबंदी हो रहा है, कामकाज में डिस्टर्ब हो रहा है। जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हैं राजनीतिक दल के नेता? कह दे कि हमारी बात सरकार या फिर हमें अधिकारी हमारी बात नहीं मानते और पैसा पूरी तरह रखा हुआ है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। एक एक करके बोल दे, लास्ट हम सबसे पहले राजा जी आप बोल दीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे। हाँ आप ही बोलिए राजा जी। आप राजनीतिक दल क्यों कर रहे हैं? आप सीधे कहिए सरकार क्यों नहीं कर रही है? राजनीतिक दल क्यों? राजनीतिक दल इसमें कई, हम लोग तो मान लीजिए विपक्ष में है, चाहे हमारे कम्युनिस्ट के भाई भी अब सरकार में नहीं है, तो जो सरकार में है वही इन समस्या को दूर करेंगे। आज सरकार क्यों विफल हो रही है? उनका साथ निश्चय कहाँ है? प्रखंड पर एक भी राशि नहीं है, जिला के अंदर में एक राशि नहीं है, कोई अलॉटमेंट जिला में नहीं है। हम लोग पूरे जिला में भ्रमण करते हैं, किसी विभाग का आपको जो है प्रोजेक्ट नहीं है, नया प्रोजेक्ट नहीं है, एक भी काम सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। गरीबों का घर बनना दुर्लभ हो गया है, बालू नहीं मिल रहा है, गिट्टी नहीं मिल रहा है, सीमेंट नहीं मिल रहा है, लोगों को मजदूरी नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। 6 महीना के अंदर में पूरे बिहार के गरीब आपको पूरी तरह कर रहे हैं, निश्चित। चलिए अब राजा जी अब इनको अब आप लालन जी से पूछ लेते हैं, अंतिम में जवाब जदयू के प्रति पूछेंगे। हाँ आप देखिए, नियोजित शिक्षक को मूल वेतन नहीं दिया जा रहा है। आज बालू गिट्टी के खाद्यान्न के मुद्दा पे हो गया। ये सारी समस्या जान लिए, नोट कर लीजिए। इकबाल अंसारी जी नोट कर लीजिए, आपको अंत में जवाब देना है, नोट कर लीजिए। उसी आधार पर काम होगा। राजा जी के समस्या को नोट कर लीजिए। चलिए उसके बावजूद भी आपको सरकार नहीं मान रही है, निश्चित सुप्रीम कोर्ट निश्चित राजा जी सुन लिया। आप लालन जी की समस्या नोट कर लीजिए इकबाल जी, उसके बाद आपको जवाब देना है। डेमोक्रेसी का माने फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। इन बातों से जब लोग हट जाते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ जब हावी हो जाता है, पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट जब सत्ता पर जाने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है, तो उससे कई वायरस निकलते हैं। जिंदगी के हर क्षेत्र में संकट है, राजनीति में भी संकट है। इन चीजों को आप देखिए।
जहां तक सवाल है, एक बड़ा आंदोलन ही राजनीतिक यह जो परिस्थिति है और विकास के पैसे का लूट है, इन तमाम चीजों के खिलाफ संघर्ष करके ही आप सही चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। दरभंगा जिला में भी एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है दरभंगा जिला के विकास के। चलिए जी, सबों की जरूरत है, आवश्यकता है निश्चित, और उसमें सभी राजनीतिक दल एक साथ है। चलिए अब अंतिम समय हो चुका है, अब समय कम है। इकबाल जी अब अंतिम सवाल का जवाब आप दे दीजिए, दोनों के जवाब का दे दीजिए ताकि संतुष्टि हो जाए। इकबाल अंसारी जी। सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रतिनिधि हैं उनके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। अब सुनिएगा तब ना बोलेंगे। हाँ बोलिए 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 बोलिए। ठीक लगता है। पहले तो उन्होंने एक चूहा वाला सवाल उठाया था कि चूहा कुतर दिया तो भाई जो है सो बाढ़ आ गया। तो ये लालू प्रसाद यादव जी का भी बयान थोड़ा सा याद कर ले, इतना पानी तो हमारा भैंसी पी जाता है, तो ये भी थोड़ा सा इनको याद कर लेना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने जो कही है राजनीतिक सिद्धांत की, है ना, तो राजनीतिक सिद्धांत जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय जनता दल जैसे राजनीतिक दल से लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ छोड़िए, आप मुद्दे पर आ जाइए ना, छोड़िए वो उसी तरह वो करे। आप ये बताइए बालू गिट्टी का उन्होंने कहा, हाँ, कितना बढ़ गया, दाम नहीं मिल पा रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, उसी पर। तीसरी बात इन्होंने उठाई है नियोजित शिक्षकों की। हाँ, तो नियोजित शिक्षकों को जो बहाल किया गया था सरकार के द्वारा, सबसे पहले तो ये अपना कार्यकाल याद कर ले कि उसमें एक भी बहाली नहीं निकला था, लेकिन आज बहालियां निकल रही है लोगों। राजा जी बहस को विषयांतर हो गया, जो लोगों के साथ आपको जो मनोज जी बहस विषयांतर हो गया। चलिए राजा जी एक मिनट बोलने दीजिए। राजा जी अब इकबाल को अंतिम समय, इकबाल हाँ आयोजित कीजिए। समय हो चुका है, हमारा समय अब इजाजत नहीं देता, हमारा समय हो चुका है। सभी पार्टिसिपेंट को हम धन्यवाद देते हैं मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम बता दें हमारा यह कार्यक्रम एक सवाल छोड़ चुका है। वो सवाल क्या? राजनीतिक दल के नेताओं की बात नहीं सुनते अधिकारी, जनता त्राहिमाम कर रही है। राजनीतिक दल के नेता अपनी बात रखने के लिए अधिकारियों के सामने रहते हैं, लेकिन अधिकारियों से काम नहीं करवा पाते। जदयू कभी धरना, अगर कहें तो सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट वामपंथी दल है जो धरना प्रदर्शन के जरिए प्रखंड से लेकर मुख्यालय पर लाते हैं। तो हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजा जी, राजा पासवान जी का धन्यवाद, इकबाल अंसारी जी को धन्यवाद, ललन चौधरी जी को धन्यवाद, सभी को हम धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इकबाल जी धन्यवाद, राजा पासवान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम से हमें इजाजत दीजिए, हम फिर अगले डिबेट में शामिल होंगे। जब अगले डिबेट में शामिल होंगे तो आपको पुनः बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। इकबाल अंसारी जी बस धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद। तो चलिए हम बता दें हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल थे ललन चौधरी। बस अब हो गया, आपको और मौका मिलेगा बोलने का, और मौका मिला, 1 घंटा बोलने का मौका मिला आप लोगों को, अब और मौका देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का समापन करते हैं, हम फिर अगले डिबेट में आपको शामिल होंगे। धन्यवाद।